ये पता है इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल हो चुका है एंड इस बारे में अवेयरनेस बहुत कम हो रही है। मैं कई वीडियोस में, शॉर्ट्स में, रील्स में ब्लड शुगर के बारे में बता चुका हूँ एंड मैंने सोचा कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के ज़रिए जस्ट मेरे दिमाग में आया कुछ बताऊँ आपको, अवेयरनेस फैलाऊँ, बिकॉज़ ये सबके लिए है। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट टूल। हेल्थ वाइज भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने डायबिटीज़ होने से कैसे रोको, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराओगे ना आप अपना, तो आपको उम्मीद नहीं होगी आपसे 70% लोगों को प्री डायबिटीज़ निकलेगी। प्री डायबिटीज़ क्या होती है? प्री डायबिटीज़ का मैं लेवल्स तो भूल गया हूँ, ठीक है, बट जो डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज होती है जिसमें आपकी शुगर एलिवेटेड रहती है नॉर्मल से, उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। एंड प्री डायबिटीज़ को भी इम्प्रूव करा जा सकता है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से। दवाएं आपको नहीं खाने पड़े तो बेटर ही है। तो प्री डाइट प्री डायबिटीज़ से भी पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है? भाई हमारी इंडिया की डाइट कैसे होती है? हाई कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा भी बहुत शौक है लोगों को। तो जब आप हम इस तरह की शुगरी या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो ब्लड में जो लेवल्स होते हैं ग्लूकोज के, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। उस हाई ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन को रिलीज़ करती है, जिससे कि वो जो हाई ग्लूकोज है या तो आपकी मसल्स में स्टोर हो या फिर फैट्स में स्टोर हो, बिकॉज वो खतरनाक होता है ब्लड में बहुत देर तक। ओवर द टाइम अगर ये ज़्यादा इंसुलिन बॉडी छोड़ती रहेगी तो उसके रिसेप्टर्स जो है वो एक तरह से मान लो ख़राब होते रहते हैं, जिससे कि वो इंसुलिन का छोड़ना वो पुअर होता रहता है, मतलब जितना ज़रूरत है उससे कम छोड़ दिया। एंड ओवर द टाइम उसको जब ज़्यादा हो जाता है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब आप अपनी डाइट में, पहली बात, आपको कोई मेजर चेंज नहीं करना है। अगर आपकी डाइट में भाई 70-80% कार्बोहाइड्रेट है, उनको रिड्यूस करके 50% कर लो। ऐड कर लो कोई भी प्रोटीन सोर्स, अंडा खाते हो अंडा, पनीर, टोफू, चैट जीपीटी से पूछ लो, 50 ऑप्शन निकल जाएंगे। एक्टिव रहना शुरू करो पूरे दिन। आप टीवी देखते देखते खाते रहते हो, फिर खाने के बाद ऑफिस में हो तो वहाँ बैठे रहोगे, या फिर आराम से काउच पे, सोफे पे बैठ के टीवी देखते रहोगे। खाना खाने के बाद बहुत कम लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं। सबसे बड़ा हैक, खाना खाने के बाद तुरंत वॉक करो। 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट की कर लो। स्टडीज़ के हिसाब से ये भी देखा गया है कि इवन 15 मिनट की वॉक खाना खाने के बाद नॉर्मल वॉक से, नॉर्मल 1 घंटे की वॉक के बराबर होती है, क्योंकि उस वॉक से आपकी बॉडी जो हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाती है, जिससे कि बहुत टाइम तक आपके इंसुलिन लेवल्स बॉडी में एलिवेटेड नहीं रहते हैं एंड ओवर द टाइम आप अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से बचा रहे हो। इसकी वजह से आपको प्री डायबिटीज़ भी बचेगी एंड डायबिटीज़ को रोक सकते हो अगर आप प्री डायबिटिक हो, उसको रिवर्स कर सकते हो। इनफैक्ट अगर काफ़ी लंबे टाइम तक डिसिप्लिन पे काम करोगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर फैट लॉस की बात करें तो अगर आप अपने इंसुलिन को, ब्लड ग्लूकोज को कैसे बिहेव करता है आप उसको जानते हो, तो आप बहुत बेटर तरीके से और बेटर तरीके से फ़ैट लॉस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मील लिया, पहली बात तो मैं एफिशिएंट प्रोटीन रखूँगा, इसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट रिच नहीं रखूँगा, तो उस बफर, उसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा राइज़ नहीं होगी ब्लड शुगर। फिर बाद में वॉक भी करूँगा मैं, तो वो ग्लूकोज फिर दोबारा यूज़ होगा। इसकी वजह से इंसुलिन एलिवेटेड नहीं रहेगा मेरा एंड मेरी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी फैट को यूज़ करेगी एज अ एनर्जी अदर देन उस ग्लूकोज को। एक और बात बता दूँ, जो आपको जिम करना पसंद है जैसे कि मैं करता हूँ, तो अगर आप मसल मास पे काम करोगे ना, अपने मसल बिल्डिंग पे, तो भी आप अपनी बॉडी को
हेल्थ ख़राब होने से रोक रहे हो, डायबिटीज़ होने से रोक सकते हो। क्योंकि जब आपका मसल मास बढ़ता है तो एक तरह से आपकी मसल बेलीज बड़ी होती हैं, आपकी मसल्स ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर कर सकती हैं एज आ ग्लाइकोजन। तो ये भी बहुत बड़ा हैक है। सबको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। डाइट को बैलेंस करो प्रोटीन से, वॉक करो मील्स के बाद। एंड ये तो मतलब डेली कर ही सकते हो ना। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर कर सकते हो तो वॉक करो, ये चीज़ चेंजेस करो। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप स्लीप आपकी फक्ड अप है, मेस्ड अप है, स्लीप आपकी ख़राब है, तो ये सब चीज़ें आधे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी। तो स्लीप अपनी पूरी करो, 8 घंटे की नींद, एटलीस्ट 7 घंटे से कम की नींद नहीं होनी चाहिए। ये सब करो, अपने बॉडी में चेंजेस करो, एक्सपीरियंस लो, समझो इन सब चीज़ों के बारे में, एंड फिर दूसरे लोगों को बताओ। ठीक है, खाली ऊपर ऊपर से कुछ एनहांसर्स लेके बॉडी बिल्डिंग फिजिक बना के भाई कुछ नहीं होता है। अवेयर करो अपने आप को।